हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और वेलकम है आपका P1 कोचिंग क्लासेस में। आज से हम लोग एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे पेट के लिए, जो UPTSC आयोजित करता है पेट एग्ज़ाम, अभी जो 2022 में होने वाले हैं। तो 16 अक्टूबर के आपको सबको मालूम ही होगा, तो उसी का स्टार्ट करेंगे कंप्लीट सिलेबस। और ये मान के स्टार्ट करेंगे कि जीरो से ही हम पढ़ रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आ रहा है उसी के बेस पे स्टार्ट करेंगे, जिसको आ भी रहा उसके लिए रिवीजन हो जाएगा। और जैसा भी होगा जिस सब्जेक्ट का वेटेज, वैसे हम उसको डील करेंगे। जैसे मैंने ये सिलेबस लिखा है पूरा कंप्लीट, देखिए आप। मैथ का है, साइंस का है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जीके और जीएस का सेक्शन है जो। ठीक। उसके बाद से जो व्याख्या वाला आता है, पैसेज वाला, ग्राफ, सबको हम करेंगे जिसका जैसा वेटेज है। तो सिलेबस तो आपको मालूम ही होगा, मगर मैंने लिख दिया है कैसे हम इसे करेंगे। जैसे मेरा इसमें जो मैथमेटिक्स में है, मेरा 5 मार्क्स का है, ये तो इतना है। मगर इतने ही चीज़ों का जो ग्राफ वाला है मेरा सेक्शन, उसे में यूज है, जो कि 10 नंबर का है। 5, 10, 15 कुल मिलाया कि 15 नंबर मैथ का है, 15 मार्क्स, जो कि 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है ग्राफ वाला। क्योंकि आप जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, देखेंगे आप इन्हीं सब चीज़ों का इसमें यूज होगा। तो ये करेंगे। साइंस वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो, इसको भी करेंगे। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 2 सेक्शन है, एक एंशियंट वाला, मेडुअल वाला, मतलब प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, जो कि मेरा 5 नंबर का है। अब 5 नंबर का जो, वो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक भारत, वो 5 नंबर का अकेले है। जो नेशनल मूवमेंट 5, कुल मिला के हिस्ट्री 10 नंबर का है। 10। अब इकोनॉमिक्स 5 का है, जियोग्राफी 5 का है, ऐसा संविधान वाला सेक्शन है, ये 5 नंबर का है। 15, 10, 25 नंबर का है टोटल, जो जीएस वाला सेक्शन है। और जो जीके वाला है, जनरल नॉलेज वाला, वो 10 नंबर का है। तो अब देखेंगे इसे, 10, 20 और 15, कुल 35 मार्क्स का है ये। तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। ठीक। आप हिंदी वाला देखेंगे तो 5 नंबर ये है, फिर 10 नंबर का पैसेज है। 10 और 5, 15 नंबर का है। क्योंकि पैसेज में दो, एक जैसे मान लीजिए 2 पैसेज आएगा, दोनों में 5-5 सवाल रहेगा। तो 5 में मान लीजिए 2 सवाल तो इसे पूछेगा कि उसमें मार्क कर देगा, पूछेगा इसका विलोम बताइए, पर्यायवाची बताइए। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन्हीं सब चीज़ों का यूज इसमें होगा, उसको हम पढ़ेंगे। और तालिका और व्याख्या वाला तो अलग सेक्शन है। कुल मिलाकर के हिंदी मेरा 15 नंबर का है, इसमें पैसेज वाला है और एक जो सिंपल व्याकरण होता है वो है। ठीक। इंग्लिश मेरा 5 नंबर का है, इसमें ग्रामर है सिंपल और पैसेज है। पैसेज में भी वही सेक्शन रहेगा, इसका ग्रामर का जैसे एंटोनिम्स पूछ लेगा, सिनोनिम्स पूछ लेगा, यही सब चीज़ें पूछेगा इसमें। कुल वर्ड पावर पर ही फोकस करेगा इंग्लिश वाला, क्योंकि लास्ट ईयर जो एक पेपर हुआ है इसका, पेट का एक ही हुआ है, उसमें ऐसा ही इसका पैटर्न है। रीजनिंग वाला है, 5 नंबर का रीजनिंग है मेरा। करंट अफेयर्स है 10 नंबर का। करंट अफेयर्स बहुत बड़ा सेक्शन है, 10 नंबर का अकेले ही है। तो आप देखेंगे कि 10 नंबर है, 35, 45, और 5 साइंस है, 50, और 15 हिंदी, 50, 65, कुल मिला के 65 नंबर का तो यही है। जीएस, और जीएस वाले में ये भी आ जाएगा, और हिंदी हो जाएगा, करंट अफेयर्स 65 नंबर का अकेले ही है। तो हम करेंगे कैसे, जिसका जैसा वेटेज है। जैसे ए मान लीजिए आप, साइंस वाला सेक्शन है, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, तो 5 नंबर का टोटल है, तीनों मिला के 5 नंबर का आएगा। अब जैसे भी उसका पैटर्न है कि 2 इसमें दे दे, 2 इसका दे दे, 1 दे दे इसका, या फिर जैसे भी दे, इसको हम करेंगे जैसे 1-1.5 घंटे 2 घंटे में एक एक सब्जेक्ट को करते जाएंगे। मैक्सिमम 2 वीडियो या 3 वीडियो में कर देंगे एक सब्जेक्ट कंप्लीट। हिंदी का होगा तो एक एक टॉपिक हम करेंगे, एक एक उठा के उसका रिवीजन करेंगे, उसको क्वेश्चन करेंगे। और जो ए वाला सेक्शन रहा, तालिका और व्याख्या वाला, इसमें डायरेक्ट हम एक तालिका वाला लेंगे
उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, बस क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। करेंट अफेयर्स हम करेंगे अक्टूबर, मान लो 16 अक्टूबर का आपका पेपर है, 15-16 को, तो सितंबर लास्ट तक हम करेंगे पूरा करंट अफेयर्स, जनवरी से लेकर सितंबर तक करंट हम करेंगे, जैन से लेकर सितंबर तक। इसका हम देखेंगे कि यदि मंथली हो जाएगा या फिर 1 मंथ का कंप्लीट, जैसे भी होगा उसको हम ट्राई करेंगे कि मंथ 1 वीक का करें, एक बार 1 वीक का ऐसे करते जाएं। ठीक। रीजनिंग का है, रीजनिंग 5 नंबर का है, तो उसमें देखें जो मेन टॉपिक है उसको पहले कर लेंगे। जैसे कैलेंडर वाला है, इससे आना ही होगा, रिलेशन वाला है, रैंकिंग वाला है, कोडिंग डिकोडिंग, जैसे होगा हम करते जाएंगे। और क्या रहा, मैथ वाला रहा। मैथ में हम प्रयास करेंगे कि एक चैप्टर एक वीडियो में हो जाए, क्योंकि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 टॉपिक है आपका, 6 से 8 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम तुरंत ग्राफ कर लेंगे, ये मेरा 15 नंबर का हो जाएगा। एक पैरेलल हम ए वाला सेक्शन करते रहें, जीएस वाला, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, 35 नंबर का अकेले ही है। और जीके वाला देखिए उसका 10 नंबर का है, कुल मिला के 35 नंबर का है, इसको करेंगे। उसके पहले हम जो छोटा वाला है साइंस, जैसे फिजिक्स हुआ, बायो हुआ, केमिस्ट्री हुआ, तो 2 या 3 वीडियो में एक एक करते जाएंगे। फिजिक्स हम कर लेंगे 2 वीडियो में, केमिस्ट्री भी ऐसे 2 वीडियो में कर लेंगे। जो भी पेपर है उसका पैटर्न, उसमें हम देखेंगे कि सब बेसिक ही पूछा है, डीपली कोई पूछा नहीं है। तो पहले हम बेसिक आइडिया हर सब्जेक्ट का ले लेंगे कि एटलीस्ट हम कॉन्फिडेंस में रहे ना कि हाँ कोई भी आएगा तो हम निकाल ही लेंगे। अब बेसिक आना ही है। हिंदी वाला है तो एक ए वाला सेक्शन थोड़ा है, रचनाओं वाला ए, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक। करंट अफेयर्स का है तो 10 नंबर का है, तो पढ़ना रोज हमेशा पड़ेगा, पढ़ते भी रहिए जहाँ से भी सोर्स मिले। फिर मैं कराऊंगा वीकली करके, और कैलेंडर रीजनिंग है वो देखेंगे बाद में। तो स्टार्ट करेंगे हम मैथ्स से, मैथमेटिक्स से, फिर एक वीडियो पैरेलल आती रहेगी, इसका मैथ कराएगा। इन तीनों में जीएस वाले सेक्शन में से जीके, जीएस, साइंस और हिंदी, ऐसा करें कि 60-70 नंबर के एक बार इकट्ठा लेके पैरेलल चले, कि एक फिजिक्स हम कर लें, बायो कर लें, 2 या 3 वीडियो 4 वीडियो में हो जाएगा, 5 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद इसमें हिस्ट्री वाला कर लेंगे, जैसे भी होगा हम करते रहेंगे पैरेलल। और मेरा टारगेट रहेगा कि सितंबर लास्ट तक, मतलब 25 सितंबर है उसके पहले ही कंप्लीट हो जाए सिलेबस। वैसा प्लान बनाएंगे हम लोग। आप बस साथ में रहिए और अपने दोस्तों को सब बताइए, शेयर करिए। और मतलब मैं पूरा प्रयास करूँगा कंप्लीट आपका रिवीजन हो और कंप्लीट सिलेबस हो, एकदम टू द पॉइंट हम करेंगे, क्योंकि इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे ज़्यादा। अब बेसिक ही पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक रहेगा तो सवाल हो ही जाएगा। अब लेखपाल का हुआ पेपर जो अभी हुआ था पिछले महीने, अब देखेंगे उसमें वही बेसिक ही चीज़ें आया था, वैसे ही इसका भी रहेगा, क्योंकि हम टारगेट करेंगे कि एटलीस्ट 80+ हम टारगेट करके चलें, 80 से 90 के बीच में रहे मार्क्स, ताकि परसेंटाइल जब बने तो आपका स्टार्ट हो 100 परसेंटाइल से। बस आप साथ में बने रहिए, फिर आप मेहनत करिए, हमारा सपोर्ट रहेगा ही। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। एक टॉपिक करते जाएंगे, कोई भी टॉपिक। अब जैसे आप बताएंगे, आपको कोई सजेशन होगा वेटेज के अकॉर्डिंग, आपको भी लगेगा कि नहीं ये पढ़े करना चाहिए, तो आप बताइए हमें, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज। जो मैथ का जो 6-7 टॉपिक था उसमें एक टॉपिक था एवरेज, तो एवरेज से ही स्टार्ट करते हैं। तो मेरा आज का रहेगा जो क्लास रहेगा एवरेज, औसत। ठीक। तो सब लोग जानते हैं कि औसत क्या है। औसत मतलब एवरेज इंग्लिश में। तो जैसे आप जैसे जनरली कोई कहते हैं कि इसका औसत बताइए, मतलब जैसे मान लीजिए 3 लड़के हैं, ए बी सी, तीनों की हाइट कुछ मान लीजिए, ठीक, एक्स फुट का ए है, वाई का ए है और जेड का ए है। कोई पूछे कि औसत इसके उन लोगों की ऊंचाई क्या होगी, तब कैसे निकालते हैं।
एक लमसम ऐसे करते हैं कि तीनों का ऊंचाई अब जोड़ लेंगे या जितनी संख्या है उससे भाग दे देंगे, उसका एवरेज हो जाता है। सेम चीज वही है, इसमें भी सेम चीज वही है। किसी संख्या का औसत हम कैसे निकालते हैं? जितनी संख्याओं की जितनी वैल्यू रहेगी, जितना मान रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई एक क्लास है, ठीक, इसमें 4 लड़के हैं, ABCD, इससे मैथ मान लीजिए कोई सब्जेक्ट, इसमें ए पाया 30 नंबर, ए 40 नंबर, ए कुछ 20 नंबर, ए 35 नंबर। कोई पूछा कि इसका औसत मार्क्स क्या है, इनका औसत अंक कितना है, अब कैसे निकालेंगे? कि चारों के अंकों का योग, चारों के अंकों का योग, ठीक। अब बट्टे में इनकी संख्या कितनी है, 4 संख्या है, तो ये मेरा एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे, हम देखेंगे कैसे करेंगे। इनको सबको जोड़ लीजिए, क्या होगा, 5 0 0 ये तीनों है, 5 हो जाएगा, ये 3 2 5 9 3 12, ठीक, यही ना हुआ, 5 9 12, 1 2 5/4। इसको आप कट करिए, ठीक, एक मतलब 31.2, इतना जो भी कट करने के बाद है, इतना इनका एवरेज है। औसत मार्क्स कितना है? आप औसत का सबसे अच्छा ये है कि आप इसको देखेंगे कि किसी भी संख्या का औसत निकालेंगे तो उसका जो मैक्सिमम लिमिट रहेगा, मैक्सिमम लिमिट है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है उन्हीं के बीच आएगा ये। जैसे 31 है मेरा, देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना था, 40 था, ठीक, मिनिमम 20 था। जो भी एवरेज निकालेंगे हम इन्हीं दोनों के बीच आएगा। ये मैक्सिमम एक आ रहे हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स कितना पाया था, 40 नंबर, ठीक, मिनिमम कितना पाया था, 20 नंबर। कौन सी औसत आएगा, इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। कितना आया था, 31.25। जैसे इसको 125 से मेरा, इसको आपने कट कर दिया, ठीक, 12 5 उतारा आपने, 1 1 0 बढ़ाया 4 2 4 25, 31.25 जो कि था। तब देखेंगे कि इन्हीं के बीच में रहेगा 31.25। किसी भी संख्या का औसत निकालेंगे तो जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी रहेगी मिनिमम रहेगी, उन्हीं के बीच में औसत लाई करेंगे। ये चेक करने का एक तरीका है। कभी आप मान लीजिए निकालते हैं और आपको लगे कि गलत है कि सही है, आप ऐसे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक। एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद जितना भी औसत में जितने टाइप का होता है क्वेश्चन, जितने टाइप का पूछा जाता है सब हम करेंगे। चलिए देखते हैं। ये है कि मान एक जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक। सपोज करिए इस महीने में कुछ बारिश हुई 40 सेंटीमीटर, इसमें 30 सेंटीमीटर, इसमें 20 सेंटीमीटर, इसमें 50 सेंटीमीटर, यह वर्षा है, ठीक। तो ये पूछेगा कि इन चारों महीने में औसत वर्षा कितनी हुई। आप कैसे निकालेंगे औसत, कैसे निकालेंगे औसत वर्षा, क्या, तीनों चारों महीनों के वर्षाओं का योग, जैसे जनवरी का वर्षा प्लस फरवरी का वर्षा प्लस मार्च प्लस अप्रैल, चारों महीने में जितना वर्षा हुई है सबका योग बटे में जितना नंबर ऑफ मंथ है, जितना महीना है, महीनों की संख्या की संख्या, ठीक। देखिए आप कितना वर्षा हुई, 40 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, सबको जोड़िए आप, 40 30 प्लस 20 50,
कितने महीनों की संख्या है आप जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 महीने हैं टोटल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने। अब 4 लिख दीजिए सिंपल, ठीक, ऐड करिए आप। अब सबके इकाई के अंक पर 0 है, सिंपल अब 0 रखिए। क्या है, 5 तो 7 3 10 4 14 बटा 4, ठीक, 140 बटा 4, यहाँ लिखते हैं हम 140 बटा 4। कैसे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 बचा, मतलब 70 बटा 2। ये क्या हुआ, 35.5, ठीक। अब कट कर लीजिए, नहीं तो 70, ठीक, लिखते 6, 35 हुआ ना, 2 बचे 10, मतलब 35 सेंटीमीटर। जो वर्षा हुई मेरी 35 सेंटीमीटर, जो औसत वर्षा है हमारी कितना है, 35 सेंटीमीटर। आप देखिए, मैं स्टार्टिंग में बोला था कि जो औसत हम निकालें किसी संख्या का, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है उन्हीं के बीच में आएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 50 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम है। मिनिमम क्या है, 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये मिनिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम 50, तो कितना है, 35 सेंटीमीटर, इनके बीच में ही लाई करेगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम भी नहीं होगा। एवरेज का ये कंडीशन है। चलिए, ये रहा सिंपल क्वेश्चन। इसका भी एप्लीकेशन आप देखेंगे, जो ग्राफ वाला हम क्वेश्चन है करेंगे जब, तो उसमें देखेंगे इन्हीं सब चीज़ों का यूज होगा। क्योंकि लेखपाल वाला जो पेपर हुआ था, जब मैंने एक पेपर देखा तो उसमें यह था कि सिंपल ऐसे ग्राफ दिया था, अब पूछ दिया कि औसत कितना, कुछ उत्पादन वगैरह था, इसे पूछा था। अब इन्हीं सिंपल सबको जोड़ना है, भाग दे देना है, तो इसका भी यूज है उसमें। जैसे एक देखते हैं, हम सिंपल बेसिक कंसेप्ट पे ही ध्यान देंगे, इसको लगाते कैसे हैं। जैसे क्वेश्चन है मेरा पहला नंबर कि 10 सदस्यों का औसत उम्र 30 वर्ष है, ठीक। 10 सदस्य हैं, उनका औसत उम्र 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को भी शामिल करने पर औसत 1 बढ़ जाता है। औसत उम्र जो है, उम्र 1 साल बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो कप्तान की उम्र बताइए आप। चलिए, बेसिक से हम पढ़ेंगे। एक बोल रहा है कि 10 सदस्यों की औसत उम्र 30 वर्ष है। आप यहाँ सिंपल आप देख लीजिए करते कैसे हैं इसे। उसके बाद शॉर्टकट तो ढेर सारा है, मगर आप बेसिक मेथड जानते रहेंगे तो शॉर्टकट भूल जाएगा, तब भी ये नहीं भूलेगा। देखिए, बोल रहा है कि 10 सदस्य हैं, मान लीजिए आप x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10। मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि जो मैथमेटिक्स एकदम नहीं पढ़ा है उसको मैं देख के पढ़ा रहा हूँ, दिमाग में रख के ही पढ़ा रहा हूँ। जो मैथ ना पढ़ा हो, एकदम नॉन मैथ बैकग्राउंड का हो, उसके लिए मैं पढ़ा हूँ, ताकि उसको आए मैथ, और जो मैथ का फोबिया है, मैथ से जो डर है, वो खत्म हो। इसीलिए हम स्टार्टिंग से 0 से ही चलेंगे, कि ताकि उनको सीखने में कोई दिक्कत ना हो, और जो जानता है उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बोल रहा है कि 10 सदस्यों की औसत उम्र 30 वर्ष है, ठीक है। उनके साथ, चलिए वो अगला सेंटेंस है। इतना मेरा पहले देखते हैं, इतने को देखते हैं, ठीक। 10 सदस्यों की औसत उम्र 30 वर्ष है। औसत उम्र हम कैसे निकालते हैं, औसत उम्र, एवरेज एज, ठीक। कैसे निकालेंगे, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 प्लस x9 प्लस x10। हमने 10 माना है कि 10 लोग हैं, इन्हीं का औसत उम्र दिया हुआ है। औसत किसे निकालते हैं, कुल सदस्यों की संख्या, तो उम्र बटा सदस्यों की संख्या कितनी है हमारी, 10।
उम्र आपको दिया हुआ है औसत कितना दिया हुआ है 30 साल। ये उम्र आपका कितना दिया है 30 वर्ष। लिखिए आप x1 प्लस x2 डॉट डॉट हम लिख देते हैं प्लस x12 बटे में 10। ठीक, इतना आपको दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, जो बोल रहा है उतना कर लिए। ठीक है, आप ऐसे किससे फिर ये गुणा कर सकते हैं, 10 का इसमें गुणा करिए। तो आप यहाँ लिखिए कि 10 सदस्यों का के उम्र का योग कैसे होगा, इधर गुणा कर लेंगे आप x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट x10, इनका योग क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर लीजिए आप, और अब ये कितना हो जाएगा 300। देखिए 30 का 10 में गुणा किया 300 हो गया। तो आप देखिए यहाँ कि 10 लोगों का उम्र का जो योग है इतना निकल गया 300। यहाँ तक तो सही होगा, कुछ नहीं मैंने किया, इसका 10 का इससे गुणा किया, इनके उम्र का योग निकल गया, क्योंकि फार्मूला ही ना होता है कि सबके उम्र का योग बटा सदस्यों की संख्या। ठीक, अब ये बोल रहा है उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत 1 साल बढ़ जाती है। तो कप्तान की उम्र बताइए। यही कह रहा है कि 10 लोग थे, पहले से 10 लोग थे, इनके साथ मान लीजिए कप्तान को आप कुछ सी से आप मान लीजिए सी कोई कप्तान है, तो ये बोला कि उनको शामिल कर देने के बाद औसत 1 साल बढ़ जाता है। ठीक, तो आप लिखिए, एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। कप्तान को शामिल करने पर कैसे कप्तान शामिल हो गया तो क्या होगा x1 x2 प्लस x10, इतना तो लोग थे पहले से ही, इसमें कप्तान आपका शामिल हो गया, उसको हमने सी से माना कि सी कप्तान है। औसत अब 10 लोग तो थे, एक 11वां आदमी हो गया, उसकी संख्या कितनी हो गई 11। देखिए अब 10 लोग तो पहले से थे, एक 11वां आदमी हो गया कप्तान। तो ये बोल रहा है कि जब ये शामिल हो जाता है तो औसत 1 साल बढ़ जाती है। जो औसत 30 साल था मेरा, औसत दिया हुआ था 30, कितना हो जाता है 31 साल हो जाता है। ऐसे आप देख लीजिए 30 था ये, अब प्लस 31 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं हम, x1 प्लस x2 प्लस x10 प्लस कप्तान का उम्र आपको निकालना है। यह क्या हुआ 30 31 हो गया, 31 इसका 11 का इसमें गुणा करिए 11, है ना। चलिए आप इधर गुणा कर लीजिए, कहीं 30 है 11 का गुणा करिए आप, 1 हो गया, फिर इधर 1 हो गया, देखते हैं क्या हो जाएगा 3 4 1 341। चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मगर मुझे बताना ही है 341, इसका गुणा करेंगे हम 11 और 30, 11 41 3 4 1। अब देखिए आप क्या है x1 x2 प्लस डॉट डॉट x10 प्लस सी, इसके वैल्यू कितना है 341। अब यहाँ देखिए आप इतने की वैल्यू आपको मालूम है, समीकरण नंबर इसको 1 मान लीजिए आप, ठीक, इसको 2 मानिए। तो इतना की वैल्यू आपको मालूम है कि x1 से लेके x10 तक जितने भी लोग हैं उनका औसत उम्र का योग 300 है, आपने निकाला ही है। तो इतने की जगह आप इतना रख सकते हैं, तो रखिए। आप सिंपल यहाँ लिखिए समीकरण 1 से, है ना। अब रखिए वैल्यू क्या हो गया, मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ लिखते हैं इसको, कप्तान का उम्र आपको निकालना है कि कप्तान जब कैप्टन शामिल होता है तब कितना एज हो जाती है। ठीक, x1 टू x10 वैल्यू कितनी है 300 प्लस सी की आपको वैल्यू निकालना है, इधर क्या है
341। इसको इधर ट्रांसफर करिए आप, c बराबर 341 माइनस 300, सिंपल 41। अर्थात जो c का वैल्यू है मेरा, जो कप्तान की उम्र पूछ रहा है कि कैप्टन को हम शामिल कर लेते हैं, तो एवरेज एक साल बढ़ जाता है। कैप्टन की एज बताइए, आपकी कैप्टन की एज कितनी थी? कितना मेरा हो गया? 41। आंसर आपका क्या हो गया? 41 ईयर। ठीक है ना? देखिए आप, दोबारा समझा देते हैं। आपने मान लिया कि 10 लोग हैं, 10 लोग क्वेश्चन में दिया हुआ, 10 की संख्या मान लिया आपने। ठीक, उनका एवरेज दिया हुआ है 30 साल, तो सबका सम निकाल लिया कि 10 का सम कितना हुआ, तो 300 हो गया। अब बोल रहे कि 11वां व्यक्ति जो कैप्टन है शामिल कर लेने पे एवरेज एक साल बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे आपने किया। इसकी वैल्यू 341 है, इसका वैल्यू आपने निकाला था 300। सिंपल इसकी वैल्यू यहाँ रखे आप, सी की वैल्यू निकालिए कि कैप्टन की एज कितनी थी। ठीक है ना? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछेंगे कमेंट करके। चलिए अगला सब क्वेश्चन देखें कि क्या है। ये बेसिक तरीका है, इसको आप एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इतना तो करना है नहीं मुझे। 1 मिनट से कम का क्वेश्चन है, तो इतना नहीं करने जाएंगे हम। और आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ कैसे होगा। तो उसका एक सिंपल फार्मूला आता है कि क्या, कि नए व्यक्ति की जो एज होती है, पुराना जो एवरेज होता है उसमें ऐड करके देख लेते हैं क्या है फार्मूला। इसे पूछा कि जो नए व्यक्ति की उम्र, ठीक, इसमें कहा कि जो नया एवरेज है, नया एवरेज प्लस माइनस वृद्धि या फिर कमी, ठीक, जो पुरानी संख्या है उन्हें पुरानी संख्या, सिंपल एक कर लेंगे तो आ जाता है। वो मेरे समझ से तो आप वैसे करेंगे डायरेक्ट, जो उसका सिंपल मेथड होता है तो आसान, क्योंकि अभी याद करना है, एक सवाल करने के लिए इतना फार्मूला याद करना है। आप डायरेक्ट करेंगे, एवरेज दे दिया 30, x1 टू x10 ऐसे करेंगे 10, सबका सम निकालेंगे 300। देखिए 1 मिनट से भी कम लगेगा। तीसरा को ऐड कर दे रहे हैं, क्या सिंपल इसमें 300 उसका गुणा करेंगे 341 माइनस 300 आ जाएगा 41 सर। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करिए बेसिक से तो आसान है उससे, क्योंकि आप फार्मूला लिखे उसको वैल्यू रखें, इधर उधर मिस हुआ फिर वो भी गड़बड़ हो जाएगा। आप बेसिक से ही करिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान हो जाएगा वो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बोला है कि एक तो इधर तो एक को शामिल कर रहा है, कैप्टन को शामिल कर रहा है, दूसरे में कि कैप्टन को हटा लेने पे उम्र जो औसत है 1 साल बढ़ जाता है। फिर उसका एज बताइए कि कैप्टन की एज कितनी है। ठीक, इसको भी करेंगे। चलिए उसको भी ऐसे ही करेंगे, जैसे x1 से लेके कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, प्लस x10, ठीक, औसत 30 है, इनका सम निकाल लेंगे हम, सम गुणे 10, ठीक, x1 प्लस x2 प्लस x10, सम कितना हो जाएगा 300। ठीक, इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए।
अब बोल रहे हैं कि कप्तान को हटा लेने पे, एक आदमी को हटा लेने पे, सर मान लीजिए कोई x1 हट जाता है, ठीक, तो एवरेज एक साल बढ़ जाते हैं। तो जो हटा हुआ आदमी है उसकी एज बताइए आप। मान लीजिए इसको हटा रहे हैं x1 को, ठीक, कितने लोग बचे, x2 प्लस x10 तक। एवरेज क्या होता है, एक साल बढ़ जाता है। 30 था, 30 प्लस 1, लोग कितने रह गए, 9 गुणे 9, 31 गुणे 9, 9 279, x2 प्लस x2। समझ में आ रहा होगा। पूछ रहा है कि x1 की वैल्यू बताइए। आप सिंपल है, देखिए इतना x2 से लेके x10 तक की वैल्यू 279 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 279 है। आप इसमें इस चीज को इसमें रखिए आप, x1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है 279, ये बराबर क्या है 300, x1 बराबर क्या होगा 300 माइनस 279, करिएगा माइनस करिए 300 में से न घटा लीजिए, कितना हो गया 1, यहाँ क्या बचा 9, तो 0 हो गया। मतलब जो नया आदमी हटा है जो x1, उसकी उम्र क्या होगी 21 वर्ष। ऐसे है सिंपल, x1 से लेकर x2 की वैल्यू आप निकालिए, इसका सम जो कि आप पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं 300 हो गया। बोला कि इसको हटा लेने पे एक साल एवरेज जो होता है एक साल बढ़ जाता है। तो जो हटाया हुआ आदमी है उसकी उम्र बताना है, ठीक? इसको x2 से लेके x10 की वैल्यू निकालिए, 279, इसमें से इसको घटा दिया आपने, सिंपल आ गया। ए टाइप 2 रहा क्वेश्चन। दूसरे टाइप का, तीसरा टाइप कर लेते हैं। मेरा यह है कि एक टॉपिक यदि स्टार्ट हो तो खत्म हो जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी मगर इसको खत्म ही करना है। देखिए अभी एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 2 क्वेश्चन और बाद में करेंगे। देखिए आप 6 पूछ रहा है, बोल रहा है कि 6 व्यक्ति थे, उसमें 80 किलोग्राम के भार वाले की जगह पर दूसरा व्यक्ति आ जाए तो एवरेज 3 किलोग्राम कम हो जाता है। नए व्यक्ति का भार बताइए। ये बोल रहा है x1 से लेके मान लीजिए x2, x3, x4, x5, x6, 6 व्यक्ति हैं, ठीक। तो बोल रहा है कि उसमें 80 किलोग्राम के भार की जगह पर दूसरा व्यक्ति आ जाता है तो जो एवरेज होता है 3 किलोग्राम कम हो जाता है। तो नए व्यक्ति का भार बताइए। इसमें एवरेज जो है 3 किलोग्राम कम हो जाता है, ठीक। तो जो नया व्यक्ति है उसका भार बताइए। मान लीजिए हम जो x1 के जो वेट है 80 किलोग्राम मान ले रहे हैं, इसके जगह पर दूसरा कोई आ जा रहा है, मान लीजिए कोई कुछ ए करके आ जा रहा है, कोई पूछ रहा है कि ए का ही भार है बताइए, ठीक। चलिए निकालते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, 6 लोगों का आप एवरेज निकालिए सिंपल, x1, x2, x3, x4, x5, x6, ठीक। कैसे निकालते हैं, कि व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों का योग जिसका वेट है उतना, और व्यक्तियों की संख्या कितने लोग हैं 6 लोग। औसत हम मान लीजिए कुछ x मान लीजिए, हमने f मान लेते हैं, x3 मान लेते हैं, लाना लिखेंगे। इतने लोगों का हम x1 से लेके x6 6 लोगों के भार का योग, ठीक है ना। क्या हो जाएगा मेरा 6 का इसमें गुणा हो जाएगा x। देखिए 6 लोगों के भार का योग यही ना होगा, x1, x2, x3, x4, 5, x6,
6x, ये मान लीजिए हम एक समीकरण, मैं बेसिक बता रहा हूँ कि लगाएंगे कैसे इसको। अब बोल रहा है कि उसमें 80 किलोग्राम का एक व्यक्ति हट जाता है, एवरेज 3 किलोग्राम कम हो जाता है। जो नया व्यक्ति आता है उसका एक उम्र बताना है। हम मान लिए कि जो x1 है इसी का जो वेट है 80 किलोग्राम, इसके जगह पे कोई मान लीजिए C व्यक्ति आ जाता है, तो उसी का एवरेज बताना है, वो वेट बताना है कि कितने किलोग्राम का है। ये भी बोला है कि एवरेज जो 3 किलोग्राम कम हो जाता है। चलिए जैसे बोल रहा है वैसे हम करेंगे। इसके जगह पे कोई आ रहा है C, x2, x3, x4, 5, x6, ठीक। बटे 6 लोग तो ऑलरेडी ही है, एक 5 लोग थे, ये 5 लोग, एक चला गया तो एक आ भी गया, 6 लोग हो गए। ये बोला कि इसका जो एवरेज हमारे x माने थे इसे 3 किलोग्राम को मिले, x माइनस 3, ठीक। तो इसका इसमें गुणा करिए आप, इसका फार्मूला पे ही देखेंगे हम, तो फार्मूला पर और आसान होगा, बस उसमें चक्कर रहेगा, फार्मूला आपको याद करना होगा। C प्लस x2 प्लस 6 तक, इधर आप गुणा करिए, 6x प्लस x माइनस 3 किलोग्राम कम हो जाता है। अब देखिए आप, इतने की वैल्यू हमें, इसी का वैल्यू हमें निकालना है। इसका वेट कितना था, 80 किलोग्राम हमने माना था, ठीक। इतना की जगह पे हम, इतने की जगह पे इसका 80 किलोग्राम था ही, इतना हम लिख सकते हैं 6 माइनस 80, 80 को उधर कर लीजिए आप, इतने की जगह हम उतना लिख सकते हैं। चलिए C प्लस इतने का वैल्यू क्या है, देखिए आप, इसका वेट हमने माना था कि 80 किलोग्राम का है, इसका आप 80 रखिए, 80 को उधर ट्रांसफर करिए तो 6 माइनस 80 हो जाएगा। कितने की जगह पर हम लिखना है 6x माइनस 80, इसकी वैल्यू क्या है 6x माइनस 3, इसको आप हल करिए, x प्लस 6x माइनस 80, इधर इसको ब्रैकेट खोलिए, 6x माइनस 18, ऊपर लिखते हैं इसको। मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये सवाल बनते कैसे, वैसे फार्मूला पर तो आसान है, यहाँ को उठा के ऊपर रखिए। C को हम ऐड करें, नया व्यक्ति C आया है, 6x माइनस 80 बराबर इधर क्या है 6x माइनस 18, 6x सबको इधर करिए ट्रांसफर। C का हमें वेट निकालना है, कितने किलोग्राम का जो नया व्यक्ति आया है, कितने किलोग्राम उसका वजन है। 6 से आप 6 को काट सकते हैं, 80 को इधर करिए, 80 माइनस 18, घटा दीजिए आप, क्या हुआ 10 में से 8 गया 2, 7, 1, 6। तो C हमारा ऐड आया है, नया व्यक्ति शामिल हुआ है, उसका वेट कितना है 62 किलोग्राम, जो कि ये पूछ रहा है कि नए व्यक्ति का भार बताइए कितने किलोग्राम का है, कितने किलोग्राम का है 62 किलोग्राम का है। तो ये इसका बेसिक तरीका रहा लगाने का, कैसे क्वेश्चन तो ऐसे बनेंगे, आप फार्मूला देखे होंगे, फार्मूला को डायरेक्ट रखिए आ जाता है, फार्मूला वाला हम कल करेंगे, मगर हमारा ये था कि आज बेसिक वाला ही देख लेते हैं, इसको लगाते कैसे हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा, उसको भी कर लेते हैं, फिर कल हम फार्मूला पे देखेंगे। आपको लग रहा होगा कि कितना लंबा लंबा है, मगर फार्मूला भूल जाएगा, ये चीजें नहीं भूलेगी। देखिए आप, एक को चौथा मेरा है क्वेश्चन, 20 आदमी का एवरेज जो एज है 25 साल है, 20 वर्ष वाले 5 व्यक्ति और शामिल हो जाए तो सभी का एवरेज बताइए। ये बोल रहा है कि जो 20 मेन है, आदमी है, उनका एवरेज कितना है 25 वर्ष है, एज है
20 वर्ष वाले 5 आदमी और आ जाएं, सबका मिला के एवरेज कितना बताइए। अब सिंपल लिखिए आप यहाँ, कैसे, एवरेज दिया हुआ है, ठीक। अब लिखिए कि 20 आदमियों का, देखिए आप, के उम्र का योग कैसे निकालते हैं आप, वो निकालते थे ना कि जो एवरेज दिया हुआ है टोटल संख्या से इसमें गुणा कर देते हैं। कितना एवरेज दिया हुआ है? 25, टोटल संख्या कितना है? 20 आदमी, 20 क्या हुआ, 100, 25, 500 है ना। 20 आदमी का उम्र का योग 500। अब दूसरा क्या कर रहा है कि 20 वर्ष वाले 5 व्यक्ति और आ जाए तो सभी का एवरेज बताइए। 20 वर्ष वाले 5 व्यक्ति आ जाए, तो इसमें आप कैसे करिए, 5 आदमी के ये भी एवरेज दिया हुआ है, उम्र का योग कितना हो जाएगा, 20 गुणा 5, 100, ठीक। अब बोला कि सबका एवरेज बताइए। एवरेज क्या होता है, टोटल इसका सम ऑफ ऑल कितना है, 25 में, बटा उनकी संख्या कितना है, 20 + 25, मतलब 25 लोगों के उम्र का योग बटा लोगों की संख्या। 25 कितना हुआ, 500 प्लस 100, लोगों की संख्या कितनी है, 20, ये 5 लोग, 25 लोग, 500 और प्लस 100, 600 बटा 25, इसको कट करिए, एवरेज आ जाएगा, ठीक। देखिए अब 20 आदमी की उम्र का योग आपने निकाल लिया जो दिया हुआ थे, फिर 5 आदमी की उम्र का योग निकाल लिया, दोनों की उम्र को ऐड किया, जितने लोग हैं लोगों की संख्या से इसमें भाग दे दिया, उसका एवरेज आ गया। ये तो रहा बेसिक तरीका। अगले क्लास में हम सीखेंगे इसका जो शॉर्टकट तरीका होता है फार्मूला के बेस पे, उसको कैसे हम करेंगे। और एक टाइप और रह गया होगा आई थिंक, उसको कर लेंगे अगले क्लास में, एवरेज खत्म हो जाएगा। फिर इस पर हम जितने टाइप का होगा 10-15 सवाल कर लेंगे, पूरा क्लियर हो जाए। चलिए तब तक दोस्तों को अपने बताइए, शेयर करिए, वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बताइए। और कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रहा होगा या फिर जल्दी हो रहा होगा, और ये बताइए कि नहीं, और स्पीड कम होना चाहिए। मैं एक एक क्वेश्चन कराते जाऊंगा, बस मेरा ये टारगेट है कि मतलब टाइम के पहले सिलेबस कंप्लीट कर देना, क्योंकि चीज़ें लंबी है, जीएस वाला सेक्शन ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा। बस आप लोग साथ में बने रहिए, हो ही जाएगा। चलिए तब तक के लिए एंजॉय करिए।